हिंदुस्तान पाकिस्तान मुकाबले का जंग है, जंग के मैदान से कम नहीं है। और अगर बात लाहौर से ही हो, पाकिस्तान से हो, तो मजा ही कुछ और है। तो बाबर अयाज साहब, कैसी तैयारी है? क्योंकि मनोज भाई से अब जब बात होती रहती है, आपकी तो होती रहती होगी, ये बहुत सीधे तौर पर, बहुत ये स्पष्ट मैंने देखा कि इनकी क्रिकेट के ऊपर कलम जो है ना वो साफ कहती है। अब उस दिन भी बात हो रही थी, अब ये कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, लेकिन जो बड़ी लड़ाई वो लग रही है कि वो ये है कि इंडिया बैटिंग लाइनअप टॉप ऑर्डर और पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि इस वक्त आग उगल रही है। असली लड़ाई ये है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है, आपको पता है कि अब तो मुद्दत हो गई है। हम लोग इस एक जंग का सा माहौल जो बन जाता है पाकिस्तान और भारत के मैच को लेके। हालांकि ये एक खेल है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि दोनों जो नेशंस हैं, उस तरफ भारत, इस तरफ पाकिस्तान, जो क्रिकेट फैंस हैं, और सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, यहाँ पे जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो जिनको क्रिकेट की कुछ समझ नहीं भी है वो भी अटैच हो जाते हैं। तो समझ लें कि पूरी नेशंस जो हैं वो इस मैच के साथ जुड़ जाती हैं, और फिर एक्सपेक्टेशंस इतनी होती हैं सरहद के दोनों तरफ कि जो उसका प्रेशर है वो फील करती है दोनों टीमें। तो अब जबकि एशिया कप में हम दोनों एक दूसरे के साथ मध्य मुकाबिल होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ के क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ा एंटरटेनिंग मौका जो है वो हो नहीं सकता। और दोनों टीमें, अच्छी बात यह है कि देखिए अब जो रिसेंटली क्रिकेट खेली गई है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, दोनों टीमें अब ऐसी लग रही है कि जो अच्छी तगड़ी टीमें हैं, और दुनिया भर में इंडिया पाकिस्तान के इस वक्त चर्चे हैं। देखिए जबरदस्त बात है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। मैं तो इसको देखिए, मैं तो सब कॉन्टिनेंट के लोगों को बेसिकली एक ही रेस से समझता हूँ, यानी हमारी रेस तो एक ही है पीछे से। तो ये वो लोग हैं जो इतने टैलेंटेड हैं कि इस वक्त T20 की नंबर 1 टीम भारत है, ODI की नंबर 1 टीम पाकिस्तान है, टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम भारत है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खित्ते के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो कितने टैलेंटेड है, हमारी टीमें कितनी टैलेंटेड है, कि हम दुनिया में छाए हुए हैं। पर अब ये दोनों टीमें 2 सितंबर को श्रीलंका में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आई हैं। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस की नजरें नहीं लगी हुई, बल्कि पूरी दुनिया का जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट समझता है, वो इंटरेस्टेड है कि देखेंगे जनाब कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो एक बार फिर उसको एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, तो क्या बनता है इस बार। पर दोनों टीमें, जो जोशी जी मुझसे बिल्कुल एग्री करेंगे इस बात पे कि इंडिया थोड़ा सा प्रॉब्लम में था अपनी बैटिंग ऑर्डर को लेकर के, कुछ नंबर 4 की पोजीशन को लेकर के, कुछ खिलाड़ी जो थे वो अनफिट हुए थे। लेकिन ये जो एशिया कप से पहले जो है वो जसप्रीत बुमराह का रिदम में वापस आना, आयरलैंड के खिलाफ बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। उसके बाद फिर जो ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें श्रेयस अय्यर का जो फिट होकर नंबर 4 पे आ जाना, और जो ये नंबर 4 वाली एक टेंशन थी कि अब किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, ओपनिंग कौन करेगा, नंबर 4 पे कौन आएगा। और फिर खबरें कुछ अच्छी राहुल द्रविड़ के हवाले से भी आ रही है। मेरे ख्याल में वो जो इश्यूज थे टीम इंडिया के साथ वो भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गए हैं, और अब प्रैक्टिस की भी खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली जो है वो 160 और बना लिए, उन्होंने 154 बना लिए रोहित शर्मा ने। तो सर एक स्पेशल मुकाबले की तवक्को है। ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमें, पाकिस्तान टीम अभी नंबर 1 हुई है ODI में, तो दोनों टीमें ऐसी जबरदस्त तगड़ी बन गई हैं कि अब तो जनाब चिंगारियां निकलेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैच होगा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि चिंगारियां निकलेगी। मनोज जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है?
देखिए, मेरा नज़रिया कुल मिलाकर यही है। वैसे बहुत कुछ राणा बाबर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और क्योंकि वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, जितने भी मुकाबले होते थे भारत पाकिस्तान के वन साइडेड होते थे। 2014 का आप छोड़ दीजिए एशिया कप, लेकिन पिछले 2017 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद जितने मुकाबले हुए बहुत रोमांचक हुए, बहुत संघर्षपूर्ण हुए, और पहली बार वर्ल्ड कप में भारत को हार का सामना भी करना पड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब मैच बहुत रोमांचक। अब दोनों टीमें यही स्ट्रेटेजी बना रही हैं कि कहां वीक पॉइंट हैं अपोनेंट टीम के, और भारत को तो वीक पॉइंट मिल गया है पाकिस्तान का, मिडिल ऑर्डर। जी हां, मध्यक्रम, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बाल बाल बची। आप दूसरा वनडे देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां 27 रन में 4 विकेट खो दिए थे मध्यक्रम ने। बाबर आजम आउट हुए तो उनके पीछे पीछे जाने की पता नहीं क्या जल्दी थी बाकी खिलाड़ियों को। तीसरा वनडे आप याद कीजिए, जहां 41 रन में 5 विकेट खो दिए थे पाकिस्तान ने। यह एक मुझे लगता है ग्रे एरिया है पाकिस्तान का, और फील्डिंग जो है सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले से कहीं बेहतर टीम है, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 टीम जो वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब देख रही है, उस हिसाब से फील्डिंग उस स्तर की अभी भी नहीं है। तो 2-3 ग्रे एरियाज मुझे अभी भी लगते हैं पाकिस्तान के, खासकर बल्लेबाजी। जी, और खासकर भारत का नंबर 4, नंबर 5 की जो प्रॉब्लम आ रही थी, खास तौर से नंबर 4 की प्रॉब्लम, और जो बुमराह का वापस आना, ये कितना बड़ा जो आपको हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है? देखिए, जसप्रीत बुमराह का वापस आना निश्चित तौर पर भारत के लिए स्फूर्तिदायक रहेगा। लेकिन जैसा कि वसीम अकरम ने कहा कि वो 10 ओवर की गेंदबाजी और कैसे वो करेंगे, कितनी इंटेंसिटी के साथ तीनों जो उनके अलग अलग लॉट में वो बॉलिंग करेंगे, वो उनकी बॉलिंग कैसी रहेगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। तो वसीम अकरम का कहना वाकई बहुत वाजिब है। लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि हमारा जो नंबर 8 की जो प्रॉब्लम है, नंबर 8 पर हमें एक बल्लेबाज, ऐसा ऑलराउंडर चाहिए, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो 3 फ्रंट लाइन बॉलर हैं उनमें से एक को कम करना पड़ रहा है। हो सकता है कि बुमराह, शमी और सिराज तीनों में से एक को बाहर बिठाना पड़े, क्योंकि 8वें नंबर पर हमें शार्दुल या अक्षर में से किसी एक को खिलाना है। पाकिस्तान की टीम सेटल है, ये एक बुनियादी फर्क जरूर है दोनों टीमों में। जी, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारे जो इस वक्त साथी मौजूद हैं यहाँ से लाहौर से, राणा बाबर हयात जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको भारतीय टीम में ग्रे एरियाज क्या लगते हैं? क्योंकि मैंने तो आपको ग्रे एरियाज बता दिए कि वहां का मध्यक्रम, वहां की फील्डिंग और बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर अगर कहीं ध्वस्त हो गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इमामुल हक बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले 3 सीरीज में देखें तो 2 में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। फकर जमान बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम कोई जवाब ही नहीं है उनका। लेकिन क्या उसके बाद की बल्लेबाजी सस्टेन कर पाएगी? नंबर 4 की समस्या हमारी नहीं, अब तो पाकिस्तान की भी नजर आने लगी है। जी जोशी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है ना, एक तो थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग का इशू है, अभी भी स्टिल है। बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि सिराज इज अ वंडरफुल फास्ट बॉलर, और रिसेंटली उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इज आल्सो टॉप रैंकर एज वेल। 21 विकेट चटकाए हैं राणा जी उन्होंने, 21 विकेट चटकाए हैं, बहुत शानदार उनका सक्सेस रेट रहा है हाल में। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मोहम्मद शामी जो है वो अपनी जगह पे, जब उनकी बॉल घूमती है, चलती है, और जब उनके यॉर्कर्स पड़ते हैं तो भाई वो भी अनप्लेएबल हो जाते हैं। जहां तक बात है जसप्रीत बुमराह की, वो अभी भी थोड़ा सा इशू है। जैसे अभी आपने वसीम अकरम की बात की, अभी भी 4 ओवर्स 10 ओवर्स में डिफरेंस है, और थोड़ा सा वो लैग करेंगे मैच फिटनेस को। 50 ओवर जो है ना, वो बड़ा मैच है, थोड़ा सा लैग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो कवर कर जाएंगे। देखिए, मुझे इंडियन टीम में जो ग्रे एरिया नजर आ रहा है ना, वो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि वो सेटल्ड नहीं। रिसेंटली उसमें इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस हुई हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी कोई टीम खेल रही होती है, कभी कोई टीम, कभी कप्तान चेंज हो रहा होता है। यानी ये वो चीजें खास तौर पे 2 बड़े मुकाबलों से पहले, आई थिंक दिस इज टू मच। पाकिस्तान की टीम का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही है, और काफी अरसे से खेल रही है, और फिर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अक्रॉस द ग्लोब अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी नंबर पे उसमें कोई एक आध इशू है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मिडिल ऑर्डर में इशू है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी जो इशू है ना, वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट है। मिडिल ऑर्डर हमारा फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं कर रहा, स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। अब उसमें हमने सऊद शकील को डाला है। सऊद शकील जो कि अभी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में डबल सेंचुरियन बने हैं, उनका स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट जो उनकी एवरेज है वो
30 है और हाईली टैलेंटेड प्लेयर हैं। आप देखिए कि 99 की एवरेज से तकरीबन उन्होंने पहले 10 मैचों में 10 इनिंग्स में स्कोर किया है। एंड ही इज आफ्टर सर डॉन ब्रैडमैन, यानी डॉन ब्रैडमैन के बाद ये दुनिया के वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने इतनी हाई एवरेज से अपनी पहली टेस्ट 10 इनिंग्स में स्कोर किया। राणा बाबर जी, वो रेड बॉल की कहानी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अब मुकाबला व्हाइट बॉल से है और भारतीय विकेटों पर है और भारतीय विकेटें स्पिनर्स के लिए बहुत ही मुफीद मानी जाती हैं और अब स्पिनर्स जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, ना सिर्फ मध्यक्रम के लिए बल्कि टॉप ऑर्डर के लिए भी, क्योंकि बाबर आजम भी स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं। हाल में लंका चैलेंज तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। मेरे पास वक्त दरअसल इतना ही है। राणा भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट। और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।